अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मोनोकोट रूट। ठीक है, तो हम यहाँ पे मोनोकोट रूट को थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मोनोकोट रूट के अंदर सबसे पहले जो अपर लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस ही कहते हैं। ठीक है ना, एपिडर्मिस यहाँ से इसको कहा जाता है। और इस एपिडर्मिस में से कुछ जो है वो उभार से निकलने शुरू हो जाते हैं। इस तरह स्टेम एपिडर्मिस में से उभार निकलते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टेम की एपिडर्मिस में से जब निकलते हैं इसको हम कहेंगे ट्राइकोम। लेकिन जब रूट की एपिडर्मिस में से उभार निकलना स्टार्ट होंगे तो इनको हम नाम दे देंगे रूट हेयर्स का। ठीक है, रूट हेयर्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस में से अगर कुछ उभार निकलते हैं तो उनको हम क्या कह देंगे, रूट हेयर्स का नाम दे देंगे। इन रूट हेयर की एपिडर्मिस को क्या कहा जाता है, राइजोडर्मिस। ठीक है, इनको राइजोडर्मिस का नाम दे दिया जाता है। अब एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स होते हैं उनको नाम देते हैं हम कॉर्टेक्स। ठीक है, इनको कॉर्टेक्स का नाम दिया जाता है इन सेल्स को। ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद क्या होता है कि कॉर्टेक्स के बाद जो सेल्स की लेयर आती है न्यू, वो होती है ये जो ग्रीन कलर से मार्क की गई है, एंडोडर्मिस। अच्छा, एंडोडर्मिस के बाद अंदर उसके एंडोडर्मिस के अंदर जो है वो हमारे पास ये जो रेड कलर से मार्क किए गए हैं ये हमारे पास है प्राइमरी जाइलम। ठीक है, और ये ब्लू कलर से जो मार्क किए गए हैं इनको नाम दिया गया है प्राइमरी फ्लोएम का। ठीक है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। इसके ट्रांसवर्स सेक्शन की हम बात कर रहे हैं मोनोकोट रूट के। तो मोनोकोट रूट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होंगे ना वो मोर देन 6 होंगे। ठीक है ना, वेस्कुलर बंडल आप इसको गिन भी सकते हो, तो ये 8 हैं। तो 8 मतलब कि मोर देन 6 है, इसलिए इसके अंदर पॉली आर्क कंडीशन होती है। जो डाइकोट रूट था उसके अंदर डाई आर्क या हेक्सार्क कंडीशन होती है, लेकिन मोनोकोट रूट के अंदर पॉली आर्क कंडीशन है। ठीक है, तो पिथ होती है इसकी मोनोकोट रूट की, ये लार्ज होती है। ठीक है, दे पोसेस लार्ज पिथ। पिथ कौन से सेल्स होते हैं, पिथ दरमियान में सेल्स होते हैं जो स्टार्च वगैरह स्टोर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह स्टोर करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती मोनोकोट रूट में। दैट्स वाई यहाँ पे पेरीसाइकिल नहीं मैंने बनाया, यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यूज नहीं बताया आपको, क्योंकि पेरीसाइकिल और कंजक्टिव टिश्यू डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ ही एब्सेंट होती है। ठीक है, बाकी सारी रेस्ट जो होती है वो सेम होती है डाइकोट रूट की तरह ही इनकी। ठीक है, तो इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। इसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन है वही इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे बनाया है कि एपिडर्मिस का बता देना। एपिडर्मिस के नीचे वाले सेल्स कॉर्टेक्स सेल हैं। कॉर्टेक्स के बाद जो सेल की ये गोल वाली लेयर है ग्रीन कलर से, इसको हमने एंडोडर्मिस का नाम दे दिया। एंडोडर्मिस के अंदर प्राइमरी जाइलम है और ब्लू कलर वाले प्राइमरी फ्लोएम है। इनके अंदर लार्ज पिथ होती है दरमियान में, लेकिन इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है। ये बात आपने याद रखनी है, मोनोकोट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। और डाइकोट लीफ के अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ जस्ट डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई होप सो कि इसके मोनोकोट रूट के ट्रांसफर सेक्शन की आपको समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।